को खुद नहीं पता है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि आईआईटी ने दिया भी था। आईआईटी के प्रोविजनल आंसर की में उसने ऑप्शन नंबर सी को ही मार्क किया था, तो सी जो होगा वो ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ट्राई हार्ड। और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ जेईई एडवांस। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है। करीब कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर बी दिया है, तो किसी ने सी दिया है। वेल, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको और जानेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। और इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं कि आईआईटी ने इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है अपने आंसर की में। तो चलिए देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर बेसिकली देखिए, अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। डिफाइन द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, और हमें एक फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है। तो जाहिर सी बात है, कोई डेफिनेशन दी गई है तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को लिखेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, ठीक है। और एक डेफिनेशन हमें दी गई है कि 2, ये x इक्वल टू 0 के लिए है और ये x नॉट इक्वल टू 0 के लिए है, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिकली इसे और थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि उसे रीड करने में रीडेबल हो बेसिकली। सो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 माइनस 2x² माइनस x² साइन ऑफ 1/x, जब x जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो। हमारे पास ये फंक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन दी गई है, जो कि मैं यहाँ पे बेसिकली मार्क भी कर देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सो जब भी हमें स्टेटमेंट पे कमेंट करना होता है, तो हम लोग क्वेश्चन को रैंडमली सॉल्व करने की जगह हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज ऑप्शन को चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ए को चेक करेंगे। तो उससे पहले अगर आप एक चीज ध्यान देंगे, तो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में डिफरेंशिएबिलिटी की बात हुई है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो मे बी एंड मे नॉट बी डिफरेंशिएबल होता है, बट जो चीज डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस उसको होना पड़ता है। ये एक बेसिक लॉ है, अगर आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ लिया है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि एफ ऑफ 0 जो है वो 2 के बराबर है। आप फंक्शन की डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ से, एफ ऑफ 0 जो है वो 2 के इक्वल है। और अगर आप लिमिट निकालेंगे एक्सटेंडिंग टू 0 से एफ ऑफ एक्स का, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2, तो ये वाला जो आपकी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू ये भी आपको 0 हो जाएगी, ये पूरी जो पूरी आपको 0 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है वो भी 2 हो जाएगी, ओके। तो इससे हमें एक चीज क्लियर होती है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस तो है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों जगह जो है वैल्यूज को सेम आ गई है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करने के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर ऑप्शन ए, एफ डैश चेक कर लेता हूँ 0 से थोड़े से कम पे, दैट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। एफ ऑफ 0 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन पुट कर दो 0 से माइनस के साइड। लिमिट extending to 0 minus and 0 f of 0 minus x, it will be 2 minus 2x square plus x square sine of 1/x minus 2 upon x,
और ये 2 से ये 2 आपका कट गया और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 0 के इक्वल आएगा। तो ये हमने निकाला एलएचडी, ये हमने एलएचडी अभी तक निकाला है। ऑप्शन ए के लिए हमने एलएचडी निकाला है। अब हम निकालेंगे आरएचडी। अब यहाँ पे हम निकालेंगे आरएचडी, ठीक है। आरएचडी निकालने के लिए सबसे पहले एफ डैश थोड़ा सा ज़्यादा 0 से, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 0, इसको डिवाइड कर दो एक्स से, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स, साइन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 2 अपॉन में x, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना, ये भी आपको 0 के इक्वल हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा LHD जो है इक्वल टू RHD है, ठीक है। अब बैक टू क्वेश्चन आइए। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे LHD और RHD दोनों इक्वल हो गया है, तो डिफरेंशिएबल तो होगा, लेकिन यहाँ पे तो नॉट लिखा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसका आंसर। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं, ठीक है। डी हमें क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए आइए अब डी के लिए चेक कर लेते हैं। अब डी के लिए चेक कर लेते हैं, आइए। तो सबसे पहली बात हमसे पिछले ये पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स जो है ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। एक बात और, अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे कि ये सही है या फिर गलत है। एफ ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 आती है और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस साइन ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे ये फंक्शन दिया गया था, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, इसमें जो ये वाला पार्ट है बेसिकली, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव रहेगा। ये आपका पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि साइन की यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप 1 ले लेंगे तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू आप मिनिमम वैल्यू -1 ले लेंगे तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से एक चीज मैं लिख सकता हूँ कि 0 के नेबरहुड में, 0 के नेबरहुड में जो 0 के नेबरहुड में जो एफ ऑफ 0 है, जो एफ ऑफ 0 वाला जो वैल्यू है 0 के नेबरहुड में, मतलब 0 के आजू बाजू में जो एफ ऑफ 0 वाला जो वैल्यू है, ठीक है, या कह लीजिए कि फंक्शन की जो वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे है, ठीक है, वो बड़ी है, एफ ऑफ 0 पे ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एफ एक्स जो है एट एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स पे एफ एक्स क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, विल हैव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि फंक्शन पे एफ एक्स का ये डेफिनेशन दिया हुआ था, ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो एफ ऑफ 0 के आजू बाजू आप देखेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ये मैंने एक्स इक्वल टू 0 पे निकाला है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप, इसलिए मैं ये बातें कह सकता हूँ। तो अगर आप पीछे आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि यहाँ पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन नहीं, जब हमने इसको चेक किया तो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा।
आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोकल मैक्सिमा जो है एक्सिस्ट करेगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। अब बचा बी और सी। देखो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी लगभग लगभग सिमिलर बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लिया जाए। और ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा है जहाँ पे फंक्शन का जो वैल्यू है डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के बीच में। तो आइए इसे चेक कर लेते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ये सिंपल से एक बात बोल रहा ऑप्शन में कि 0 से लेके डेल्टा तक ओपन इंटरवल है। कोई ऐसा डेल्टा है जहां पे आप इसको पढ़ेंगे तो डिक्रीजिंग है, मतलब बोला कि 0 से मतलब बेसिकली ऑप्शन नंबर बी और सी को अगर आप कंक्लूड करेंगे तो आपको ये निकलेगा कि बोल रहा है कि 0 से लेके डेल्टा के बीच में कोई तो ऐसी वैल्यू है जहां पर फंक्शन आपका इंक्रीज भी करेगा और आपका फंक्शन डिक्रीज भी करेगा। आप देखो ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप पढ़ो, लगभग लगभग सेम बातें कही जा रही हैं। तो अब इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? सबसे पहले बात इसकी एफ डैश आप निकाल लो। सो एफ डैश ऑफ एक्स अगर आप निकालोगे इट विल बी -4x माइनस एक्स स्क्वायर cos of 1/x टाइम्स ऑफ -1/x स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1/x इंटू में 2x। ठीक है, अब आप इसे उड़ा दो, इसको यहाँ से कट कर दो, ई एक्स स्क्वायर से ई एक्स स्क्वायर गया, तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स की वो क्या आएगी? -4x प्लस कॉस ऑफ 1/x प्लस कॉस ऑफ 1/x -2x साइन ऑफ 1/x। ये हो गया। अब ये फंक्शन थोड़ा सा अभी भी मेसी लग रहा है नहीं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये रीअरेंज कर लेंगे तो थोड़ा सा ये ज़्यादा मतलब बेटर लगेगा। और एक चीज़ भी यहाँ से आप कंक्लूड एक चीज़ और कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स को जब आप ऐसे लिखेंगे -4x -2x साइन ऑफ 1/x प्लस कॉस ऑफ 1/x। तो बेसिकली अगर आप कॉमन यहाँ से ले लें, तो तब अगर आप कॉमन ले लें यहाँ से, तो अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो यही जो फंक्शन है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ये जो फंक्शन है आपका कॉमन लेने के बाद वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा -2x 2 प्लस साइन ऑफ 1/x। मैनिपुलेशन करने के बाद आपके पास ये बचेगा प्लस कॉस ऑफ 1/x। ठीक है, अब मैं फिर से एक बात पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहूँगा, यहाँ आप देखना, अब ये जो वैल्यू है, जो मैं जो बात बोल रहा हूँ, ये जो वैल्यू है आपका, ये ये जो वैल्यू है ये क्या फिर से पॉजिटिव नहीं हो गया? ये फिर से पॉजिटिव हो गया, क्योंकि वही है, मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो भी पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, माइनस करोगे तो भी वही पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन इसका क्या, इस cos x का क्या? ये cos x तो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है, cos x तो यहाँ फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है, क्योंकि cos ये जो 1/x है ये तो 1 से लेकर के -1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। और ये क्या बोल रहा है एक चीज, और एक बात क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी में और बोला है, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन देखा है तो, कि जो डेल्टा है वो कोई पॉजिटिव नंबर है। उसने इस बात को बोला है कि डेल्टा पॉजिटिव नंबर है। आप ध्यान देना यहाँ पे,
यहाँ पे आप देखो अगर ध्यान से, जहाँ पे मैं बेसिकली ये देखो यहाँ पे सिंबल है ना, यहाँ पे कि वो पॉजिटिव रियल नंबर है। देखो यहाँ पे तो डेल्टा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और फिर ये एक बात और बोल रहा है कि 0 से लेके डेल्टा के बीच में इस इंटरवल में अगर आप एक चीज और ध्यान दो बेसिकली, तो 0 से डेल्टा के बीच में ये तो हर तरह के साइन को कवर करेगा, ये तो पॉजिटिव को भी कवर करेगा, नेगेटिव को भी कवर करेगा। तो इससे एक कंक्लूजन और आता है कि हम ये बोल ही नहीं सकते हैं कि इसमें मतलब 0 से लेके डेल्टा के बीच के इंटरवल में एफएक्स जो होगा वो या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये पॉजिटिव है और कॉस ऑफ 1/x जो है वो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है, जैसे कि आपको मैं यहाँ से बता पा रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है। लेकिन एट द सेम टाइम डेल्टा हमारा पॉजिटिव हो रहा है, तो कैसे? तो 0 से डेल्टा के बीच में तो हम लोग पॉजिटिव साइन को भी कवर करेंगे, नेगेटिव को भी कवर करेंगे, इंक्रीजिंग इन नेचर है, डिक्रीजिंग इन नेचर है। हम बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो हर तरह के साइन कवर करेगा, किसी पॉइंट पे पॉजिटिव होगा तो किसी पे नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? या ऐसा भी तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली सर कंक्लूजन ये निकला कि एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू, ये भी नहीं बोल सकते हैं। या ये भी नहीं बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू। इन दोनों में से हम लोग कोई बात पक्के तौर पे नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सीधा सीधा यही कहता है कि डिक्रीजिंग इन फंक्शन है। तो जब हम कमेंट ही नहीं कर सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है? तो ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ। अब ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा द फंक्शन एफ इज नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल माइनस डेल्टा टू जीरो। ठीक है, यहाँ नॉट लिखा है, आपको खुद नहीं पता है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि आईआईटी ने दिया भी था। आईआईटी के प्रोविजनल आंसर की में उसने ऑप्शन नंबर सी को ही मार्क किया था। तो सी जो होगा वो ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। वो इसीलिए करेक्ट होगा क्योंकि हम लोग दो बातें नहीं कर सकते हैं कि 0 से डेल्टा के बीच में फंक्शन क्या है, फंक्शन या तो इंक्रीजिंग इन नेचर है या तो डिक्रीजिंग इन नेचर है। कोई एक बात तो कहनी होगी ना, लेकिन हम तो कह ही नहीं सकते हैं। और चलो वो बात नहीं कह सकते हैं तो ये बात भी तो एम्फेसाइज करती है ना कि हम लोग ये बात भी तो नहीं कह सकते हैं कि ये बात भी पूरी तरह से सही है या गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी तो किसी केस में नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ भी ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है। और आईआईटी ने और अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। वेल, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब दिक्कत होता है जेई मेंस और जेई एडवांस से क्वेश्चंस को अप्रोच करने में, तो ये चैनल आपकी बहुत मदद करेगा। ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको हायर मैथमेटिक्स की तरफ थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ये चैनल आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, @mathstryhard सर्च करके। हम लोग ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट को लाते रहेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।